हेलो वेलकम एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। आप लोगों को हमारे वीडियो से बहुत कुछ समझ में आ रहा है। आप लोग काफी कुछ सीख रहे हैं। तो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग, जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो वेलकम टू आवर वंडरफुल सा चैनल द SM एकेडमी। तो आज हम लोगों ने इतने सारे कंसेप्ट पिछले वीडियो में सीखने के बाद आज हम लोग जो बुक में हमारे ये लेसन के अंदर जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे कि हम लोग ये सारे कंसेप्ट सीखने के बाद क्या कुछ न्यूमेरिकल्स को खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके, सो हम लोग अपने एक्सरसाइज के नॉट एक्सरसाइज बट हम लोग ने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है। हम लोग सॉल्व न्यूमेरिकल्स को आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट अस बिगिन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे जो सॉल्व क्वेश्चन दिया गया है इस लेसन में स्टडी ऑफ साउंड में। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 1 लिख के रखा है, लेट अस सी। ओके, सो लेट अस बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बोल रहा है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ साउंड वेव ऑफ 25 सेंटीमीटर वेवलेंथ एंड 1.5 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। एक साउंड वेव है, हमें पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा और वो जो साउंड वेव है उसका जो वेवलेंथ है 25 सेंटीमीटर है और उसका जो फ्रीक्वेंसी है 1.5 किलोहर्ट्ज है। तो ये वाले साउंड वेव को जिसका वेवलेंथ 25 सेंटीमीटर है और जो फ्रीक्वेंसी 1.5 किलोहर्ट्ज है, ये वाली वेव को किसी डिस्टेंस पे ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा? देखते हैं। हम लोग डिस्टेंस दिया है, यस, तो हमें बोला डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर। तो वो साउंड वेव को 1.5 किलोमीटर तक जाना है। तो ये डिस्टेंस जो 1.5 किलोमीटर इसको कवर करने के लिए वो जो साउंड वेव वो कितना टाइम लेगा, राइट? तो हम लोग के पास एक रिलेशन है। अगर सपोज हम लोग को वेलोसिटी पता है, हम लोगों को टाइम पता है, तो हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, राइट? सो लेट अस सी। ओके, तो पहले हम देखेंगे हमें क्या बोला गया। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो भी हमारे पास दिया हुआ रहता है उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम गिवन कंसेप्ट लिखेंगे, क्या क्या दिया गया है। हमें वेवलेंथ दिया गया है। ओके, हमें वेवलेंथ दिया गया 25 सेंटीमीटर। ओके, तो हम लोग इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका मीटर में हो गया। देन हमें फ्रीक्वेंसी दिया गया है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना है? 1.5 किलोहर्ट्ज, राइट? तो हम लोग इसको 1.5 किलोहर्ट्ज यहाँ पे लिख देते हैं और हम इसे 1.5 किलो का मतलब क्या होता है? 1000, दैट इज 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज लिख देते हैं। ओके, और हमें डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया 1.5 किलोमीटर। तो हम इसे मीटर में कर लेंगे, तो अगेन 10 टू द पावर 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में हो गया। ओके, इतना क्वांटिटी दिया गया है। अभी हम लिखेंगे आपको फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड करना है टाइम टेकन बाय द वेव, राइट? टाइम फाइंड करना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे हम लोगों को फॉर्मूला लिखना है। तो हम लोग फॉर्मूला देखो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए यूज करेंगे। तो देखो फॉर्मूला कौन सा यूज किया जाता है ये कैसे पता चलता है? उसके लिए आपको गिवन देखना है और क्या फाइंड करना उससे देखना है। इसके लिए मैंने इसे सेपरेट लिखा है। तो गिवन में वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, डिस्टेंस दिया गया है, राइट? और हमें फाइंड करना है टाइम। तो हम लोग देखेंगे ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो ये 4 क्वांटिटी से बनता है। तो एक फॉर्मूला है हमारे पास कि वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, और जो दूसरा फॉर्मूला है वो है टाइम इज इक्वल टू, राइट, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड या तो वेलोसिटी। ये एक हमारे पास फॉर्मूला है, राइट? ओके, अब सॉल्यूशन हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। व्हेन वी विल सॉल्व, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें वेलोसिटी निकालना है। बिकॉज देखो टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें डिस्टेंस तो दिया गया है 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, बट हमारे पास स्पीड नहीं है। तो हम स्पीड इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से निकालेंगे, इससे, राइट? तो सॉल्व करते हैं पहला। तो वेलोसिटी या तो स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। तो आपका वेवलेंथ कितना है? आपका वेवलेंथ है 25 इंटू 10 टू द पावर -2 और आपका फ्रीक्वेंसी 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3। लेट अस सॉल्व दिस। तो अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो जस्ट सी 25 और ये 1.5 ये आपका हो जाएगा 375, राइट? अब देखो यहाँ पे एक नंबर के आगे पॉइंट है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे एक नंबर के आगे पॉइंट। 25 इंटू 15 375 होता है, एक नंबर के आगे पॉइंट तो एक नंबर के आगे पॉइंट। अभी 10⁻² इंटू 10⁻3, तो यहाँ पे हमें ये वाला सिस्टम यूज करना पड़ेगा, लॉस ऑफ इंडाइसेस। a⁻m इंटू a⁻n, ये होता है a⁻m प्लस n। तो ये देखो a⁻m इंटू a⁻n है, तो m प्लस n पावर प्लस हो जाएगा।
तो -2 + 3 क्या हो जाएगा +1। तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 375। क्या मिला आपको वेलोसिटी, तो यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। तो देखो आपको वेलोसिटी यानी कि स्पीड मिल चुका है, राइट। अब हमें टाइम निकालना है, जस्ट इसमें पुट कर दो। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड या तो वेलोसिटी बोल दो, ओके। तो टाइम हमारा आ जाएगा, डिस्टेंस कितना है 1.5 × 10⁻3, 1.5 × 10⁻3, और जो हमारा स्पीड है यानी कि वेलोसिटी वो है 375, राइट। अभी देखो यहाँ पे जब आप 1.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो, जो 1000 में 3 जीरो होता है, एक जीरो ये पॉइंट को आगे शिफ्ट करेगा और 2 जीरो जो इसमें लग जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1500 अपॉन 375। इसे मैं वापस आपको साइड में बताता हूं। 1.5 को आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो एक जीरो जो हटेगा वो इसको 15 बना देगा, और फिर कितना बचा 100, तो 15 × 100 इज 1500, ओके। सो दिस इज आवर कंसेप्ट। नाउ अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 375, 4 मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो यहां पे हमारा आंसर मिल गया कि आपको यानी कि वेव को 1.5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करने के लिए 4 सेकेंड जाएगा। तो हम लोग यहां पे लिख देंगे 10 हाउ लॉन्ग विल इट टेक, राइट। 10 वेव विल टेक 4 सेकेंड टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर, 4 सेकेंड। सो आई होप कि सब लोगों को ये वीडियो समझ में आया। सो जस्ट टेक ए स्नैपशॉट फॉर योर प्रैक्टिस एंड लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सी क्वेश्चन हमें दिया गया, द अल्ट्रासोनिक वेव्स आर ट्रांसमिटेड डाउनवर्ड इनटू द सी। तो हम लोग पहले इसका पिक्चर बना लेते हैं। हम लोगों का ये सी का सरफेस है, ओके। यहाँ पे हमारे पास सपोज एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है, सो दिस इज ए ट्रांसमीटर, और यहाँ पे हमारे पास एक रिसीवर लगा हुआ है, ओके। सोनार सिस्टम में ऐसे होता है, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर होता है, ओके। तो ये सी का सरफेस है, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। हमें क्या बोल रहा है, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर ट्रांसमिटेड डाउनवर्ड इनटू द सी। लेट्स से दिस इज द बेस, ओके। तो यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्ट्रासोनिक वेव को ट्रांसमिट कर रहे हैं, ओके, ये जगह पे। आगे क्या बोल रहा है, विद द हेल्प ऑफ ए सोनार द रिफ्लेक्टेड साउंड इज रिसीव्ड आफ्टर 4 सेकेंड। यहां से साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये 4 सेकेंड के बाद यहां पे पहुंच रहा है, राइट। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द सी एट दैट प्लेस, ठीक है। तो हमें बोल रहा है कि यहां पे समुद्र का जो गहराई है वो कितना है, ओके। जरूरी नहीं ट्रांसमीटर ऐसे जाएगा और ऐसे रिसीव करेगा, अगर ऐसे गया स्ट्रेट गया तो स्ट्रेट रिसीव हो जाएगा, ओके। वो भी आप कंडीशन बना सकते हैं। सपोज यहां पे हमारे पास ट्रांसमीटर है, ओके, ये ट्रांसमीटर है और यहीं पे रिसीवर भी हम लोग ने लगा के रखा। अगर तो ये अगर ऐसे जाएगा तो ये सेम रास्ते से क्या हो जाएगा, रिटर्न आ जाएगा, ओके। तो 4 सेकेंड हमें बोला गया, तो हम लोगों को ये बात समझ में आ गया, ओके। आगे क्या बोल रहा है, हमें डेप्थ निकालना और बोला गया है साउंड का जो स्पीड होता है सी में वो 1550 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिख लेंगे। तो गिवन क्या क्या दिया है, देखो आपको टाइम की वैल्यू दी गई है 4 सेकेंड, लेकिन याद रखना ये क्या है, फॉर रिटर्निंग, या तो हम लिख सकते हैं आफ्टर रिटर्निंग, मतलब रिटर्न होने के बाद का टाइम है ये, आफ्टर रिटर्निंग, ठीक है, आफ्टर रिटर्निंग। तो यहां से एक आइडिया लगा सकते हैं आप, पहुंचने का, नीचे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, हाफ लगेगा, क्योंकि जाके रिटर्न आने के लिए 4 सेकेंड लग रहा है, तो सिर्फ जाने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड। फॉर यहां पे लिख देता हूं रीचिंग बॉटम, बॉटम सरफेस पे पहुंचने के लिए 2 सेकेंड लगेगा, और फिर रिटर्न जाएगा तो 4 सेकेंड, वो दिया गया है। लेकिन हमें इससे आइडिया लग गया कि नीचे पहुंचने के लिए 2 सेकेंड लगेगा, क्योंकि 4 सेकेंड वापस से आने के लिए, जाके रिटर्न आने के लिए 4 सेकेंड लग रहा है, तो जाने के लिए और आने के लिए 4 सेकेंड लग रहा है, तो सिर्फ जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, हाफ टाइम लगेगा, राइट। तो 2 सेकेंड हो गया। आगे हमें वेलोसिटी दिया गया है 1550 मीटर पर सेकेंड, ओके। हम लोग को डेप्थ फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डेप्थ फाइंड करना है। तो आप ये एग्जांपल ले लोगे तो भी चलेगा, हमें ये वाला डेप्थ फाइंड करना है,
मान लेते हैं ये अभी x है डेप्थ, ओके। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है x का वैल्यू, राइट। x का वैल्यू या तो इसको हम लोग d डेप्थ ले लेते हैं या डिस्टेंस ले लेते हैं, d ले लेते हैं, चलो ओके। तो अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमारे पास गिवन क्या है, टाइम, वेलोसिटी, डिस्टेंस। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन। तो आपका जो डिस्टेंस है वो d है, d इज इक्वल टू वेलोसिटी कितना है 1550, और जो आपका टाइम है, सिर्फ ये डेप्थ हम देख रहे हैं, राइट, सिर्फ डेप्थ चाहिए, तो टाइम सिर्फ इतना ही यूज करेंगे जाने के लिए। तो जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकेंड, फॉर रीचिंग बॉटम, तो टाइम हम लोग 2 सेकेंड यूज करेंगे। तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा 2 0 0, 2 5 10 हो गया, 1 कैरी, 2 5 10 + 1 11, और ये हो गया 3, तो ये आपका आ गया डिस्टेंस 3100 मीटर। तो डेप्थ ऑफ द सी एट दैट प्लेस इज 3100 मीटर। यहाँ पे लिख लो, द डेप्थ ऑफ द सी एट दैट पॉइंट is 3100 meter. So this was the question number 2 solved का है, okay. So take a snapshot and practice and let us proceed to question number 3. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, क्या दिया गया हमें, साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ 1 सेंटीमीटर हैव वेलोसिटी ऑफ 340 मीटर पर सेकेंड इन एयर। तो हमारे पास एक साउंड वेव है जिसका वेवलेंथ 1 सेंटीमीटर है और वो आगे की तरफ एयर में बढ़ रहा है, कौन से स्पीड से, 340 मीटर पर सेकेंड। तो हमें फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, व्हाट इज देयर फ्रीक्वेंसी, और पूछा गया है कैन दिस साउंड बी हर्ड बाय ह्यूमन ईयर, क्या ये जो साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो भी आएगी, क्या वो साउंड को ह्यूमन ईयर सुन सकता है। तो हमें ये बात पता है कि ह्यूमन ईयर कैन हियर साउंड रेंजिंग फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो वी विल सी कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है क्या ये रेंज में, अगर यस तो सुन सकते हैं, नहीं है तो वी कांट, राइट। लेट अस सी। तो हमें गिवन क्या क्या दिया है, पहले गिवन हम लिखेंगे। तो इन गिवन हमें सबसे पहले वेवलेंथ दिया गया है, वेवलेंथ दिया गया 1 सेंटीमीटर विच इज नॉट ऐसा यूनिट, सो इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू मीटर, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करो, मीटर हो गया। फ्रीक्वेंसी नहीं दिया गया, वेलोसिटी दिया गया है, वेलोसिटी आपको दिया गया 340 मीटर पर सेकेंड, तो इट इज 340 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, ओके। अब क्या लिखोगे आप, टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है मैंने आपको बताया, पहले गिवन देखने का और टू फाइंड। गिवन में वेवलेंथ है, वेलोसिटी, फाइंड में फ्रीक्वेंसी। तो हम देखेंगे ये तीनों पैरामीटर कौन से फॉर्मूले में आते हैं। तो हमें पता है वेलोसिटी होता है वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो एंड यू विल गेट द रिजल्ट, ओके। चलो सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो फ्रीक्वेंसी को अकेले रहने दो, इक्वल टू के एक बाजू में वेवलेंथ को भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे v पहले से था, वेवलेंथ इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट इज वेलोसिटी 340 मीटर पर सेकेंड। तो 340 हो गया। आपका वेवलेंथ कितना है, वेवलेंथ है 1 × 10⁻⁻2 मीटर, तो ये आपका हो जाएगा 1 × 10⁻⁻2, ओके। तो ये क्या हो जाएगा 340 अपॉन 1 इज 340, ये जो नंबर है ऊपर आ जाएगा। तो अगर ऊपर आएगा तो जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो अब ऊपर आएगा तो +2 हो जाएगा, +2 मीन्स 100, तो इसको 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 34000, राइट। क्या आ जाएगा यूनिट, हर्ट्ज। तो आपको देखो फ्रीक्वेंसी मिल गया। नाउ यू कैन सी ये जो फ्रीक्वेंसी है 34,000 हर्ट्ज, ये ह्यूमन रेंज के जो लिसनिंग का कंडीशन है, रेंज है, उसमें लाई नहीं कर रहा है, तो ये हमारा ईयर सुन नहीं सकता, राइट। तो एज फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन साउंड डज नॉट लाई बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। क्या पूछा गया था, कैन दी साउंड बी हर्ड बाय ह्यूमन ईयर, एज फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन साउंड डज नॉट लाई बिटवीन 20 to 20,000 हर्ट्ज, इट कैनॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन ईयर, इट कैनॉट बी हर्ड बाय
ह्यूमन ईयर, राइट। सो दिस इज दी सॉल्यूशन। तो आई होप कि सब लोगों को समझ में आया। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, एक बार आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं फॉर प्रैक्टिसिंग। ओके, सो आई होप कि आप बहुत अच्छे से इसे कर पाओगे। एक बार आप खुद से भी रिवाइज करने की कोशिश करो, बिकॉज रिवीजन प्रैक्टिस इज द ओनली टूल विच कैन मेक यू पावरफुल, विच कैन क्लियर ऑल योर कंसेप्ट। पूरे नॉलेज आपके क्लियर हो जाएंगे ओनली विद द हेल्प ऑफ रिवीजन। तो यू हैव टू रिवाइज बाय योरसेल्फ एंड यस, वी आर ऑलवेज विथ यू। द SM एकेडमी हमेशा आपके साथ रहेगा। सो आई होप कि सब लोगों को समझ में आया। इफ यस, तो हमेशा हमारे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, जो भी आपको डाउट आता है कमेंट करो सेक्शन में, यू विल गेट दी सॉल्यूशन। ओके, एंड यस, अगर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, सो नाउ हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर ह्यूमन ईयर के बारे में सीखेंगे, राइट। तो हम देखेंगे क्या क्या कंसेप्ट है ह्यूमन ईयर का। ओके, टिल देन जो भी हम लोगों ने वीडियो बना चुके हैं, जो भी वीडियो आ चुका है वो स्टडी करो, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करो। इन डाउट यू कैन कमेंट ऑलवेज। हर बार मैं ये बोलता रहता हूं, आपको सिखाते रहता हूं नई नई चीजें। तो आई होप यू आर एंजॉइंग विथ अस, सो कंटिन्यू विथ अस। थैंक यू वेरी मच।